जय श्री महाकाल आदेश। मैं चंद्रनाथ अघोरी आप सभी का अपने YouTube चैनल चंद्रनाथ अघोरी शिव शक्ति साधना केंद्र में स्वागत करता हूं। चलिए आज बात करते हैं फिर उसी विषय में, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको कि बाबा वीर बुलाकी की माता श्री का नाम क्या है, पिता श्री का नाम क्या है, उनके दादा श्री का नाम क्या है, दादी श्री का नाम क्या है और उनकी जन्म गाथा, उनके विषय में जो जानकारी हमने दी वो आपको बताई। अब हम बात करते हैं सैयद कमाल खां पे। जो सैयद कमाल खां थे, यानी कि कहते हैं, इन्होंने बताया है महाराज ने, मंगरू महाराज ने, कि सैयद कमाल खां के पास वहाँ की पिरजा पहुंची। पिरजा पहुंचने के बाद में इनका युद्ध हुआ कमाल सैयद खां का और बाबा वीर बुलाकी का। फिर उन्होंने उसको धोखे से कुएं में धकेल दिया और बीबी फातिमा के मंत्रों से कीलित कर दिया। जो भी उनके इलम आयते वगैरह होंगी उनसे कीलित कर दिया और कीलित करने के बाद बाबा वीर बुलाकी उनका शिष्य बन गया और वो जाके फिर हरिया भगत को मार के आया। ऐसा कुछ नहीं है। आज बहुत सारी चीज़ों से पर्दा उठने वाला है। असल में जो कमाल खां सैयद पूजे जाते हैं किन के साथ, बाबा वीर बुलाकी के साथ जो पूजे जाते हैं वो कमाल खां सैयद हैं ही नहीं, वो हैं कोई और। उनके विषय में बात करूंगा बाद में। अब बात आपने बताई थी कि रानी वात्सल कुआरी गर्भवती हो गई थी, तो गोगा जहारवीर जो आए हैं वो सन 1003 में आए हैं। ये साक्ष्य कह रहे हैं, लिखित है, सर्च कर लेना, ठीक है। 1003 में। और तुम्हारे कमाल खां सैयद का जन्म हुआ है 1238 में, और वो तो कभी आगरा गए नहीं। समझे बात को? वो आगरा कभी गए नहीं, लिखा हुआ है, पढ़ लो। 1003 में हमारे गोगा जहारवीर जी आए, उन्होंने जन्म लिया, ठीक है। 1000 में ही थे, 1003 में, ठीक है। और गोगा जहारवीर की जन्म तिथि का भी पता है सभी लोगों को। कृष्ण पक्ष की 9वीं को उनको जन्म हुआ था। भादो पक्ष में 9वीं को जन्म हुआ था गोगा जहारवीर का, सबको पता है। यानी 1003 में आए। और यहां बड़े अच्छे शब्दों में लिखा है दैनिक भास्कर वालों ने कि अगर आपको समझ में आए तो ठीक है ना, मैं डाल दूंगा। ये कमाल खां सैयद जो हैं वो कौन है मैं बता देता हूं। बाबा कमाल खां सैयद दिल्ली के ख्यात सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य और निजामुद्दीन औलिया के गुरु बाबा फरीद के पोते के लड़के हैं। यानी जो निजामुद्दीन वाले, जो निजामुद्दीन संत यानी सूफी संत एक ऐसा समाज होता है इस्लामिक में, जो इस्लाम धर्म है उसमें संत समाज भी ऐसी होता है, मतलब सूफी समाज भी ऐसी होता है जैसे हमारा संत समाज होता है। इनको संती मानते हैं, ठीक है। और औलिया, ये बाबा फरीद के लड़के के पोते थे। और हिंदी साहित्य में खड़ी बोली के प्रेरणा आमिर खुसरो उनके गुरु भाई थे। बाबा का जन्म दिल्ली में 1238 ई में हुआ था। 9 साल की उम्र में कुरान शरीफ को कंठस्थ कर बाबा हाफिज हो गए थे और मौलाना का कोर्स कर आलिम हुए। लोगों को शिक्षित करने के लिए बाबा निजामुद्दीन औलिया ने मालवा भेजा। उज्जैन में मौलाना मौज के साथ रुके, यानी उज्जैन भी गए थे, रुके। फिर धार मध्य प्रदेश में धार आए। ये वो वाले कमाल खां सैयद जो हैं
वो निजामुद्दीन जो औलिया है उनके शिष्य हैं। और जो आगरा में कमाल खां सैयद हैं, जिनको वो लोग कमाल खां सैयद बोलते हैं, वो कमाल खां सैयद नहीं है, वो भी बताऊंगा। लोग मान के पूछते हैं, लोगों में भ्रांतियां, तरह तरह की बातें हैं कि कौन क्या है कौन क्या है, लेकिन बड़े ही रिसर्च करने के बाद इस चीज यहां तक हम आए हैं। उज्जैन में मौलाना मौज के साथ रुके, फिर धार आए। बाबा सर्वधर्म समभाव के प्रवर्तिक माने गए। उनका सुलह आम का दरबार था धार में। 1331 में उनका देहांत हुआ, यानी कि मध्य प्रदेश के धार जिले में ही उनका देहांत हुआ। बाबा कमाल खां सैयद उर्स बाबा कमाल खां सैयद के उर्स देश भर में लगते हैं। देश में तीसरे नंबर का उर्स माना गया है अजमेर शरीफ, रुड़की जिले के कलियर शरीफ, और तीसरे नंबर यानी एक इनका उर्स लगता है मध्य प्रदेश के धार में। 3 उर्स लगते हैं इनके। तो ये जो कमाल खां सैयद आगरा में बैठे हैं वो कमाल खां सैयद नहीं है। ये कमाल खां सैयद जिनकी आप बात कर रहे हो, ये तो कभी दिल्ली गए नहीं। और पहली बात ये, हमारे गोगा जहादवीर जी आए 1003 में, 1003 ईसा में। और हमारे ये संत सूफी जो कमाल सैयद खां यानी कमाल सैयद खां जो आए हैं, ये आए हैं 1238 में। तो कितना फर्क हो गया दोनों में? 1238 यानी कि पूरा 235 साल। और कमाल खां सैयद की मृत्यु हो गई है 91 साल में, क्योंकि उनका जन्म 1238 में हुआ और 1238 में जन्म हुआ। 1291 में वो दिल्ली से मध्य प्रदेश उज्जैन धार वगैरह गए। और 1331 में कमाल खां सैयद जी का वहां देहांत हो गया, मृत्यु हो गई। और वहीं पे उनकी समाधि भी है और दिल्ली में भी है, समझे आप। तो जो कमाल खां सैयद आगरे में बैठे हैं उसमें कुछ छोटा सा बाकी है। पूरी जानकारी के साथ मैं आपके साथ फिर उपस्थित होऊंगा। और ये मैं कभी देवी देवताओं के बारे में मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करता, ना ज्यादा बोलता। कुछ गलत निकल जाए इन्फॉर्मेशन, किसी को गलत इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए, गलत हमारी वजह से उनके माइंड में गलत चलेगा कि फलाने गुरुदेव थे वो ऐसा बता रहे थे, तो लेकिन मजबूर कर दिया। लेकिन अभी मैंने अपने आप को फ्री कर दिया है, क्योंकि स्टाफ बैठ गया है। अभी मैं कोई काम नहीं है, वीडियो ही बनानी है मुझे, कंटेंट लेके आऊंगा। गलत और देखिए, इन्होंने मंगरू आचार्य जी ने, जो समझ गए होंगे आप किसके विषय में इन्होंने बात कर रहा हूं, इन्होंने गलत इन्फॉर्मेशन दी है। मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा जिनके घर में गोगा जहादवीर कुल देवता के रूप में विराजित हैं, और उनके कुल देवता की जो उनकी माता श्री हैं, उनको किसी ने गलत एक लाछन लगाया, गलत टिप्पणी की है, गलत जानकारी दी है। आप अगर मेरी दी गई जानकारी गलत है तो आप मुझे भी बताइए, हमारी दी गई जानकारी कहां तक सत्य है, वो आप कहीं भी प्रमाण है इनके खोजो, मिल जाएगा। सही जानकार होना चाहिए। मेरे कुल देवता है यार गोगा जहादवीर, मुझे नहीं पता होगा। मैंने अपने दादाजी मेरे दादाजी ना पूरी गोगा जी की जीवनी गाते थे, यूं कान पे हाथ लगा के। और जहां मेरे दादाजी क्या जाते थे, देवता जगाने, देवता बैठाने और देवता को हाजत कराने लेके जाते थे, समझ रहे हो। तो मेरे दादाजी उनकी पूरी कहानियां सुनाते थे, गा के, कान पे हाथ रख के गाते थे इस तरीके से। पहले बड़े बूढ़े ऐसे ही सुर मिलाते थे। मेरे दादाजी के एक छोटे भाई थे, वो दोनों भाई जब गाते थे ना, रागनी और गुरु गोरखनाथ जी की जीवनी गाथा, जन्म गाथा, गोगा जहादवीर की जन्म गाथा, गुरु दादा मच्छंदर नाथ जी की जन्म गाथा। आपको मालूम गांव गांव चौपालों पे यही होता था आज से 20 साल पहले, ज्यादा नहीं 20-25 साल पहले होता था।
ब्याह शादियां होती थी, रात की बारातें होती थी, तो वहां पे बुजुर्ग जाते थे, तो कहीं पे रात में चौपाल पे, कुएं पे, मंदिरों में बारातें रुकती थी, तो पूरी रात ऐसे ही प्रोग्राम चलते थे। अपना अपना ज्ञान दिया जाता था अपने कुलदेवी कुलदेवता के बारे में। तो गलत जानकारी मत दीजिएगा। अगली वीडियो में बताऊंगा कि कमाल खां सैयद जो आगरे में है वो कौन है, असली नाम क्या है उनका। जब तक के लिए जय श्री महाकाल। आदेश आदेश आदेश।